तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 21 अगस्त 2024 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है फ्रेंड्स ये। और पीडीएफ की बात है फ्रेंड्स, करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है फ्रेंड्स, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको 8 PM पर डेली प्रोवाइड करा दी जाती है और 8 AM पर डेली फ्रेंड्स करंट अफेयर की वीडियो लाइव हो जाती है यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम संडे स्पेशल में लेकर के जरूर आएंगे। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अपने पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन की जो घोषणा की है वो घोषणा की है चीन ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो चीन ने 2030 तक अपने पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह मिशन चीन के तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है, जो उसे अंतरिक्ष में एक प्रमुख ताकत के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। चंद्र मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा, जहां वे चंद्रमा के सतह, उनकी संरचना और संभावित संसाधनों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यह मिशन चीन के अंतरिक्ष एजेंसी CNSA, इसका फुल फॉर्म होगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, द्वारा संचालित होगा। यह चीन का फ्रेंड्स जो मिशन है यह पहले ही चंद्रमा के चारों ओर सफलतापूर्वक ऑर्बिटर भेज चुका है और चंद्रमा के दूरदराज के क्षेत्रों में रोवर भी उतार चुका है। चीन का यह मिशन अमेरिका के अपोलो मिशन और रूस के लूना मिशन की तर्ज पर जो अंतरिक्ष में वैश्विक शक्ति बनने की उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इस मिशन के सफल होने पर चीन चंद्रमा पर मानव भेजने वाला तीसरा देश बन जाएगा। फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा फ्रेंड्स जो किस भारतीय राज्य ने की करंटली में, तो वो की है गुजरात ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर डिटेल अगर हम जाने तो गुजरात सरकार ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देना है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल ऊर्जा स्रोत है, जिसे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसके उत्पादन में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। फ्रेंड्स, यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी, जिससे राज्य में उद्योगों को कम कार्बन फुटप्रिंट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस नीति के माध्यम से राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा वे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में निवेश करें। इस नीति का उद्देश्य राज्य को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद में अग्रणी बनाना है और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग तेल, रिफाइनरी, उर्वरक उत्पाद और स्टील उत्पादन में किया जा सकता है, जो इन उद्योगों को अधिक पर्यावरणीय रूप से स्थिर बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार बन गया है। तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक की है जो रिपोर्ट, उसके अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा चीन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार बनने का गौरव हासिल कर लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन का ई-कॉमर्स सेक्टर वैश्विक ई-कॉमर्स बिक्री का लगभग 50% हिस्सा बनता है। चीनी ई-कॉमर्स की सफलता में प्रमुख योगदान ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अलीबाबा, JD.com और पिंडुआडुओ का है। चीन में डिजिटल भुगतान और मोबाइल शॉपिंग का तेजी से विकास भी इस बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफ़ी बढ़ा, जिससे ई-कॉमर्स का विस्तार और तेज़ी से हुआ। फ्रेंड्स, इसके अलावा चीनी सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था
को बढ़ावा देने वाली नीतियों और ई कॉमर्स को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे ने भी इस क्षेत्र में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में वैश्विक जैव विविधता आकलन इंग्लिश में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट में कौन सा देश सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश घोषित किया गया? तो वैश्विक जैव विविधता आकलन में फ्रेंड्स सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश जो घोषित किया गया है वो किया गया है ब्राज़ील को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो वैश्विक जैव विविधता आकलन के अनुसार ब्राज़ील को दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश घोषित किया गया है। ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वन सहित विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है जो इस जैव विविधता का प्रमुख कारण है। ब्राज़ील में लगभग 60,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां और 1300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ 700 से अधिक उभयचर प्रजाति और 500 से अधिक स्तनधारी प्रजाति भी पाई जाती है। ब्राज़ील की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 10% हिस्सा बनाती है। हालांकि अमेजन वर्षा वन की कटाई और जलवायु परिवर्तन ब्राज़ील की जैव विविधता के लिए बड़े खतरे हैं जिनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में अमेरिका में अपने पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो किस भारतीय कंपनी ने फ्रेंड्स अमेरिका में अपने पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा टाटा ग्रुप। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम टाटा ग्रुप ने हाल ही में अमेरिका के टेक्सास राज्य में अपने पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की घोषणा की है। इस प्लांट की स्थापना सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगी। सेमीकंडक्टर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और वर्तमान में इसमें वैश्विक मांग के मुकाबले उत्पादन में फ्रेंड्स कमी है, उत्पादन कम हो रहा है। टाटा ग्रुप के इस प्लांट से अमेरिका में सेमीकंडक्टर की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस प्लांट की स्थापना से अमेरिका में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी, खासकर तकनीकी क्षेत्र में फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में कौन सा देश विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है? तो विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार हाल ही में फ्रेंड्स कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया है चीन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो हाल ही रिपोर्ट के अनुसार चीन विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। चीन ने विभिन्न विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर कर्ज प्रदान किया है जो उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत आता है। चीन का यह कर्ज दुनिया के कई विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और परिवहन परियोजनाओं में निवेश के लिए उपयोग हो रहा है। हालांकि इस कर्ज के बदले में चीन इन देशों में अपनी राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति को लेकर वैश्विक समुदाय को चिंता भी नहीं फ्रेंड्स हो रही है, वो चिंता भी जता रहे हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार किस देश में कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा है? तो फ्रेंड्स किस देश में कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भारत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में डिटेल जाने तो थोड़ा हम ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण की समस्या सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टार्टिंग कद की कमी फ्रेंड्स, मतलब कद जो बढ़ता है वो कम बढ़ता है, मतलब कद नाटा रह जाता है, और वेस्टिंग वजन में कमी की दर बहुत अधिक है। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर है जहां पोषण संबंधी जागरूकता की कमी और गरीबी के कारण बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे पोषण अभियान, मिड डे मील योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कुपोषण की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने में अभी भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है भारत को फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हाल ही में फ्रेंड्स कौन सा देश बना है? तो वो बना है अर्जेंटीना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम
अर्जेंटीना हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। एनडीबी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त प्रयासों से 2014 में स्थापित हुआ था। इस बैंक का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करना है। अर्जेंटीना का इस बैंक में शामिल होना उसके आर्थिक सुधार प्रयासों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समुदाय में एक प्रमुख स्थान प्रदान करेगा। एनडीबी में सदस्यता अर्जेंटीना को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास परियोजना के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हम हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वन हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वन हेल्थ की कार्यक्रम की शुरुआत किस भारतीय राज्य में फ्रेंड्स करंटली में की गई है। तो वो की गई है केरल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो केरल राज्य ने हाल ही में वन हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मानव, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझना। यह कार्यक्रम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। केरल में यह पहल पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण को दिखाती है, फ्रेंड्स दर्शाती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हम हाल ही में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत की है। तो डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत फ्रेंड्स हाल ही में किस भारतीय राज्य ने की है। वो की है कर्नाटक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो अगर हम कर्नाटक सरकार ने हाल ही में डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार का यह मिशन राज्य के हर नागरिक को डिजिटल रूप से साक्षरता बनाना है फ्रेंड्स, ताकि वे डिजिटल भारत अभियान का लाभ उठा सकें और सरकारी योजनाओं और सेवाओं का उपयोग ऑनलाइन कर सकें। इस मिशन के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायतों में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस मिशन के तहत नागरिकों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल वित्तीय लेन देन के बारे में भी जागरूक किया जाता है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने नवाचार विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो नवाचार विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है करंटली में। तो वो क्या है, स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और करंट अफेयर की क्लास कैरी करने में लिए और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट खोजने में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन आपको देना हो, कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में कौन सा भारतीय शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पहले स्थान पर रहा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पहले स्थान पर कौन सा फ्रेंड्स शहर रहा, भारतीय शहर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा इंदौर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में संशोधन किया है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में हाल ही में किस देश ने संशोधन किया है फ्रेंड्स। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में फ्रेंड्स जो संशोधन किया है वो संशोधन कनाडा ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति रिपोर्ट जारी की है। तो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति रिपोर्ट जारी फ्रेंड्स किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जारी की है। तो वो की है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए तो हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेलों 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स यहाँ एशियाई खेलों की बात हो रही है, यहाँ पर खेल पर ध्यान दीजिएगा, ना कि ओलंपिक की बात हो रही है। ओलंपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए तो बायो में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा, चैनल पर चले जाइए फ्रेंड्स, वहाँ पर मिल जाएगा। प्रमुख ओलंपिक की मैंने जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो दी है आपको। तो फ्रेंड्स एशियाई खेलों में 2024 में स्वर्ण पदक जीता किस भारतीय खिलाड़ी ने। तो वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस राज्य ने हाल ही में वन महोत्सव का आयोजन किया। तो वन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य ने करंटली में किया फ्रेंड्स। तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने पोलर रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स पोलर रिसर्च स्टेशन की स्थापना हाल ही में किस देश में की गई है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो होगा कनाडा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया। तो किस देश ने पहला अपना 5G नेटवर्क लॉन्च किया फ्रेंड्स, तो वो किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए एक नया फंड लॉन्च किया है। तो फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए नया फंड लॉन्च फ्रेंड्स किस भारतीय बैंक ने किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा HDFC बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। HDFC बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए नया फंड लॉन्च किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन नीति में प्रमुख संशोधन किया है। तो जलवायु परिवर्तन नीति में प्रमुख संशोधन हाल ही में किस देश ने किया है फ्रेंड्स, तो वो किया है जर्मनी ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। फ्रेंड्स अब आपके लिए क्वेश्चन होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, अगर सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप होमवर्क के लिए जो मैं क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ईमानदारी से। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बोल दीजिएगा फ्रेंड्स, हम स्पेशल संडे में लेकर के आएंगे। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, सजेशन देना हो, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अगर वीडियो कंटेंट क्वालिटी और आपके दीपक सर की मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये होगा कि भारत में महाभियोग प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन है आपका, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।